The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र छोड़ा, जो फिर सदूम चले गए, जो मौत के समंदर के मगरबी किनारे पर वाक़या था। ये शहर बुराई से भरा हुआ था। इस इलाके के लोग मुसाफिरों पर हमला करते, इन्हें लूटते और इन्हें मार देते थे। इनमें एक और बड़ी आम बुराई थी कि वो हम जिन्स परस्त लोग थे। इस कौम से पहले इस किस्म का गुनाह कोई नहीं करता था। ये गैर अखलाकी हरकत सदूम कौम के बाद सदूमी के नाम से पहचानी जाने लगी। ये अमल खुल्लम खुल्ला किया जाता था और वो अपने आप पर बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते थे। इनको बुराई और जुर्म से रोकने के लिए अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। वो लोग अल्लाह ताला और लूत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत मगरूर और नाशुक्र थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला और इसके पैगाम के बारे में बताया, मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को डराया कि अगर वो ऐसे ही ताकीद करते रहे तो वो उन्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। वो उन्हें शहर से बाहर क्यों निकालना चाहते थे? क्योंकि उन्हें पैगंबर की नसीहत पसंद नहीं आई थी। सही कहा। आप अलैहिस्सलाम उनकी इस हरकत पर बहुत उदास हो गए। उन लोगों ने जमीन पर हम जिन्स परस्ती का अमल जारी रखा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात बिल्कुल ना सुनी। बहुत साल गुजर गए। सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बच्चों ने आपका कहना माना था। आप अलैहिस्सलाम की बीवी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह काफिर थी। तो क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह काफिर थी? ये दुरुस्त है। आप अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ से दोनों अंदर और बाहर से नाखुश थे, मगर आप अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ साबिर रहे और इन्हें अल्लाह ताला की सजा से आगाह करते रहे, मगर उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की सजा हम तक लेकर आओ। तबलीग के कुछ सालों बाद जब लूत अलैहिस्सलाम हिम्मत हार गए तो अल्लाह ताला ने हम जिस परस्तों को तबाह करने का फैसला किया। अल्लाह ने 3 फरिश्तों को इंसान के रूप में भेजा। पहले वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी लेकर गए और फिर वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के शहर सदूम की तरफ रवाना हुए। वो दोपहर तक शहर की दीवारों पे पहुंच चुके थे। पहला इंसान जिससे वो मिले वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जो दरिया के पास अपनी सुराही को भर रही थी। जब उन्होंने अपना सर उठाया और उन्हें देखा तो वो जमीन पर 3 खूबसूरत आदमी देखकर दंग रह गई। तीनों में से एक फरिश्ते ने उनसे पूछा, क्या यहाँ आराम करने की कोई जगह है? वो अपने लोगों के बुरे किरदार को जानती थी, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, यहीं रुको और अंदर मत आना जब तक कि मैं अपने वालिद को इत्तला देकर वापस नहीं आ जाती। अपनी सुराही दरिया के किनारे छोड़ते हुए वो जल्दी से घर की तरफ भागी और अपने वालिद को कस्बे के दरवाजे पर 3 खूबसूरत आदमियों की इत्तला दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए और अपने मेहमानों की तरफ भागे। क्या वो फरिश्तों को पहचान गए? नहीं, वो नहीं पहचान सके। उन्हें लगा कि वो शहर से गुजरने वाले कोई मुसाफिर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब न दिया। बजाय इसके उन्होंने पूछा कि आप अलैहिस्सलाम इनकी मेजबानी कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें कायल किया कि वो इस कस्बे में ना रुकें, क्योंकि इस कस्बे के लोग बहुत बुरे थे, मगर वो आप अलैहिस्सलाम के घर जाने का कह रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्तिजा की कि वो घर जाने के लिए रात का इंतजार करें।
जब इन्हें कोई न देख सकेगा। उनके मंसूबे के मुताबिक वो रात के वक्त अपने मेहमानों को घर लेकर आए। फरिश्तों ने उनसे कहा कि वो उनके लिए खास खबर लेकर आए हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो उन्हें नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा बेशक वो सच्चे हैं। किसी ने इन्हें नहीं देखा, मगर जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने इन्हें देखा, उसने तमाम लोगों को उनकी हाजिरी की इत्तला दे दी। ये खबर हर जगह फैल गई। सब लोग उन पुरकशिश मेहमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागे। आप अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर बहुत गमज़दा हुए। वो बहुत बुरी औरत थी। हाँ, वो बहुत बुरी औरत थी। जब आपने उन लोगों को देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर वो खटखटाते जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की कि वो मेहमानों को छोड़ दे और अल्लाह ताला की सजा से डरे। आप अलैहिस्सलाम उनको याद दहानी कराते रहे कि उनकी औरतें उनके लिए हलाल हैं, मगर लूत अलैहिस्सलाम के लोग पुरतशद्दुद थे। उन्होंने दरवाजा तक तोड़ डाला। आप अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की, मगर उन पुरतशद्दुद लोगों के सामने कमजोर पड़ गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए खास ताकत की ख्वाहिश की। इस खौफनाक लम्हे में मेहमानों ने उन्हें इत्तला दी कि वो फरिश्ते थे और वो पुरतशद्दुद लोग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये सुनने के बाद सब लोग खौफजदा हो गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर से फरार हो गए, मगर उन्होंने जाने से पहले आप अलैहिस्सलाम को धमकी दी। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम को सूरज निकलने से पहले अपनी बीवी के अलावा तमाम घर वालों के साथ घर छोड़ने को कहा, क्योंकि उनकी बीवी काफिर थी। तो शहर छोड़ते हुए कितने लोग उनके साथ थे? कुछ उलमा कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल न किया। अल्लाह ताला ने 3 मुख्तलिफ सजाओं के साथ गुनाहों से भरे हुए शहर को तबाह करने का फैसला किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक खौफनाक आवाज की लहरें भेजी। वो आवाज इस कदर ऊंची थी कि उसने जमीन पर सब कुछ हिलाकर रख दिया। फिर एक अजीम ताकत ने सारे शहर को उठाया, मरोड़ा और इसे जमीन पर गिरा दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें बिल्कुल धर्म भरम करके रख दिया। फिर आखिर अल्लाह ताला ने तीसरी आखिरी सजा भेजी, जो कि शहर पर पत्थरों की बारिश के साथ एक ताकतवर तूफान था। पत्थर बरस रहे थे और इन पत्थरों ने हर एक को पीस डाला। अल्लाह को इन पर बहुत गुस्सा था, तो उसने शहर में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी समेत हर एक को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि आज भी अल्लाह ताला ने हमें आगाह करने के लिए कि हम इस किस्म के गुनाह ना करें जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लोगों ने किए थे, अपनी सजा की निशानी रखी है। सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियां ही इस अजाब से महफूज रहे। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कस्बे में हिजरत कर गए और लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। आप अलैहिस्सलाम फलस्तीन में वफात पाए और हबरून के करीब दफन हुए। हाँ, अल्लाह ताला उन लोगों पर बहुत गुस्सा था, इसलिए अल्लाह ताला ने 3 सजाएं भेजी ताकि उस कौम को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। सही कहा, हम जिन्स परस्ती अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। आज के लिए हमारे नबी की कहानी मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह अगली बार हम और नबियों की कहानियों से लुत्फानंदोज होंगे। And thank you so much to all of our supporters and donors. Those who are supporting us by giving a one-time donation and those who are supporting us every month with their monthly donation, thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter. The Prophet Story.